बच्चा लोग क्वेश्चन 1 से 4 एनी वन, 1 से 4, 1 से 4 एनी वन। कनिका क्या हुआ है बेटा? नहीं, हाँ फोर्थ का विश्वान, फोर्थ का लास्ट। एक बार मुझे ए और बी डिक्टेट कीजिएगा। हाँ हाँ देख, फोर्थ का फोर्थ एक बार देखो सही से, एक बार ए और बी बताना। ए क्या है बेटा? 5 minus 1 6 7 और बी? b goes to 2 1 3 4। आई थिंक तुझे ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्रूव करना है, करेक्ट? हाँ पहले मैं ए इंटू बी कर रहा हूँ। 10 - 3 7, 5 - 4 1, याशिका और ये कनिका 12 21, 6 + 28, 10 - 3 7, 6 प्लस नहीं 12 + 21 33, 5 - 4 1, 6 + 28 34। आ रहा है बच्चे मेरे, देख गलती ढूंढ तेरी कहाँ हुई है। भी समझाए बच्चे? हाँ। और थर्ड सब पार्ट क्या प्रूफ करना था बेटा? a minus b whole transpose equals to a transpose minus b transpose। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना है ना, तो ए माइनस बी की तरह 5 - 2 है 3, -2 3 3 का ट्रांसपोज। देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, वो ए माइनस बी का जो आंसर है का ट्रांसपोज इज गोइंग टू बी 3 - 2 3 3, A transpose minus B transpose is going to be 5 - 1 6 7 -2 1 3 4 3 3 -2 3। ये भी हो रहा है वेरीफाई। मेरा a minus b इनवर्स आ रहा है, -2 इधर आया 3 इधर आया। तुमने सिर्फ A माइनस बी किया हुआ है क्योंकि उसको ट्रांसपोज नहीं निकाला तुमने। देखो तुम लोगों का ये जो आ रहा है ना, तुमने सिर्फ A माइनस बी किया है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी तो करना है ना। समझा क्या शुक्ला? देखो समझ, हाँ 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 समझ गया ना। हाँ ए वेट वेट वेट, नहीं नहीं, यू हैव टू मल्टीप्लाई। शाणी चुपचाप मल्टीप्लाई करो। हटा, वो मैं तुम्हारी भावनाएं समझ गया, बट मत करना बेटा, मार्क्स कटेगा वो। अप्रुता, हाँ समझ आया ना। रुकाओ मत कर बेटा, एक बार सॉल्व कर हाथ से बिना देखे। हाँ वही है, आंसर आएगा तो वो समझ जाएगा ना, हो गया फिर आगे का तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ट्राई कर, मैं रुकाऊँ तुझे एक बार हो जाते फिर अपन आगे बढ़ते रहे। उसने ट्रांसपोजिशन भूल के दिया तो करना, ध्यान रखा कैसा चीज़ बेटा। बड़े कुछ लोग फिफ्थ का थर्ड बोल रहे हैं मुझे, करेक्ट? अब देखो के इंटू ए, के इंटू बी के ट्रांसपोज का मतलब आएगा 3 के √3 के 2 के 4 के 2 के 0 का ट्रांसपोज। ओहो तुम ए समझ लो अभी के लिए, समझाने के लिए, सॉरी यार।
तो भावनाएं देख लो बस अभी। अब देखो मेरा अब RHS क्या है, कलर बदलने बोले ना, तो बदलाना। अरे भोकन टिकली, K इंटू बी का ट्रांसपोज, वो ए है, ठीक है ना, मैंने ए से कर रहा हूँ गलती से। समझा बेटा क्या करना क्या था ने? मैंने गलती से ए लिया तो बी कैसे कर ले। 6 एनीवन? हाँ, नहीं 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 नहीं, यू हैव टू डू इट विद के ओनली बेटा, ठीक है। MCQ है, तेरे को प्रॉपर्ली चेक करना है तो अलग भले ये कर ले जुगाड़, बट इसमें नहीं कर सकते बच्चा को, ठीक है। 6 7 8 एनीवन? 8 वाला ये सेम है बेटा जो देखो पिछले इसमें नहीं आया ना। वह देख, ये वैसे सेम नहीं बोलूंगा मैं। फाइंड B इंटू ए का ट्रांसपोज, तो B इंटू ए कर ले, जो भी आंसर का ट्रांसपोज निकाल ले। समझा? कुछ लोग इसमें बोलते नहीं सर हम तो A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई B ट्रांसपोज करके कर ले भाई, मत जो करना है करो, बस करो। रुका हूँ तेरे लेकर बेटा। हाँ बच्चा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा your first row becomes first column, second row becomes second column, third row becomes third column, ठीक है। सॉरी, आंसर इंटीजर रहना चाहिए, एंड दैट योर आंसर बिलोंग्स टू एन इंटीजर, वैसा उसको इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं। जिनका 8 हो गया है वो लोग 9 पे अपने आप को शिफ्ट करेंगे। कुछ भी नहीं है 9, आपको A दिया गया, उसने A मल्टीप्लाइड बाई A ट्रांसपोज की वैल्यू बताइए आपको कि 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब आप A ट्रांसपोज निकालोगे भी A तो आपको पता ही है, A और A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करोगे दैट इक्वल्स टू 9000009, ऐसा कर लोगे। नहीं, आपको X की वैल्यू निकलेगी उससे। हाँ, और फिर इक्वल 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 करके ढूंढ लेना X की वैल्यू। हाँ, 10th वाला तेरे को नहीं आया था ना, बस। हाँ, अमान आज नागपुर पहुंचा होगा ना? टुमारो या येस्टरडे? हाँ यार, ओके, अच्छा हो गया। ये सक्षम तो फिर से भी जा रहा है मलेशिया मोस्टली, अगर उसका कल वीज़ा का, वीज़ा नहीं पासपोर्ट का हो जाऊँ। क्या अभी कहाँ पे था वो? अभी इंडिया में ही था क्या? अच्छा, फिर कर देना चाहिए था। सब कुछ प्रिंटिंग का इशू आया हुआ है, बोले शायद कल तक के हो जाएगा, मॉर्निंग तक के होपफुली। उसको एक तो पासपोर्ट पे पेजेस भी ज़्यादा लगते हो गए ना, को तो इतना ट्रैवल करता है वो, हर साल 3 से 4 तो करते ही लगता है। क्यों? अच्छा, पेरेंट्स के का, ओहो। बट एट दी एंड ये अच्छा है भाई, वो यानी जो कर रहा है उसमें खुश कर, यानी वो ही इंजॉयज चेस। इट इज़ जस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी गुड एट इट, यू हैव टू एन्जॉय वॉट यू आर डूइंग। तो वो निकाल लेता है, फिर बाद में पढ़ाई भी मैनेज कर लेता है, भले ही उसको 15 मार्क कम आते हो लोगों से, मान लिया जितना डिजर्व करता है उससे, फिर भाई तो भी वो बढ़िया करता है। क्या? वो भी नहीं नहीं, वो खुद जितना डिजर्व करता होगा अकेडमिकली, वो 15 मार्क और डिजर्व करता होगा मे बी, आई एम जस्ट सेइंग। तो भी ठीक है मुझे लगता है यार।
-2 इज करेक्ट। अगर आपका 9th हो गया है, सॉरी -2 आया ना, हाँ, आप 10th अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो एक बात के लिए प्लीज प्लीज देखो, 10th में सिर्फ और सिर्फ लास्ट जो मैट्रिक्स दिया गया है x4 माइनस, उसी का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है ना। ये तीनों को फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आप लोगों का आंसर आएगा नल मैट्रिक्स रहेगा, फिर आपको उससे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ट्राई करो एक बार। प्राची तक को जम रहा है बच्चे मेरे, हाँ, तो तुम मुझसे वैसे ही इंटरेक्ट ज़्यादा करती नहीं है, हाँ। हाँ अच्छा, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। हाँ 10th, यस 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 प्लीज। सर्वज्ञ अपन भी एक और ट्राई करेंगे, हाँ ओके। ए तुम्हें को एक बार बोल, तूने क्या बोला, तूने क्या बोला था एक, नहीं तो भी गलत है, x के लिए 2 एंड -2 आ रही है, कहीं और पे भी और भी कुछ इक्वेशन है क्या? हाँ फिर ठीक है, हाँ एक जगह से x की वैल्यू 2 या -2 आ रही होगी और दूसरी जगह से सिर्फ -2 आ रही होगी, तो ओवरऑल में सिर्फ -2 रहेगा। बर्फ जम रहा है बच्चे, फ्राइडे को टेस्ट है, प्लीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा कुत्तेहान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने होमवर्क किया है तो। हाँ क्यों नहीं रहेगा, उसने देखो x में अगर दो वैल्यूज आ भी रही है, उसने क्लियरली बोला है उसे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए है, मतलब आंसर शुड बी एन इंटीजर। इसका क्या हालचाल है, खरेड़ी वाला अपना क्या नाम था, हाँ मुफद्दल, हाँ मुस्तफ़ा नहीं, हाँ पढ़ रहा है ना बेसिकली यहाँ पे, गुड। क्या नहीं है, पढ़ रहा है तो फिर अच्छा है ना, क्योंकि यार 11th-12th डिफ़िकल्ट है साइंस बहुत, यू गेट इनटू गुड कॉलेज फिर ठीक है, नहीं ठीक ठाक कॉलेज भी ठीक है ना, फिर इतना कोई स्ट्रेस नहीं है, बट 11th-12th बहुत ज़्यादा है भाई कोर्स, है ना, मर जाते बच्चे। तूने बहुत जल्दी गिव अप किया यार, तू कर सकता था।
तू बहुत जल्दी डर गया था तो टीचर्स ने जो बोले देखो उसमें, वो पता नहीं मुझे क्या कर लेता, बट ये हो भी कह रहा था, तो भी अगर इंटरेस्ट नहीं तो वो बात अलग है भले ही, बट तूने बहुत जल्दी यानी वो डर के हमारे टीचरों की बातों से छोड़ दिया एकदम से। तेरे पापा को बोला भी था मैं, उसको पुश करो, नहीं बच्चा मान ही नहीं रहा, अबे जो फिर पुश, खुश नहीं, नहीं। तो फॉर्मूला सॉल्व करना है। मुझे आइडिया नहीं तुम्हारा क्या आ रहा है फाइनली। 2x स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 7x माइनस -4। 4, और वो नल मैट्रिक्स है इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें स्प्लिटिंग कर, ठीक है। सर्वज्ञ आया है, नहीं करूँ एक बार सॉल्व। गाइस आप लोग करते रहिए। बेटा पहले पहले वालों को कर लूँ, 2 को सर्वज्ञ, ए और बी इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है। एक से मेरे बैठेगा। समझाया क्या हुआ है? ये देख, ये इंटू ये, तो ये 1 × 3 मैट्रिक्स बन गया मेरे लिए। ये 3 × 1 था आंसर, 1 × 1 आना चाहिए। तो दिस इंटू दिस प्लस x - 2 × 4 प्लस -x - 4 × -1, वो 1 × 1 वाला मैट्रिक्स बन जाएगा पूरा का पूरा। तो कुछ कैलकुलेशन गलती कर रहे हो तो एक बार देख, देख ये सही आया क्या, देख ले तीनों टर्म्स से। हाँ अब एक और बार कर उसको मल्टीप्लाई। उससे ज़्यादा पढ़ते क्यों बच्चे लोग, और उससे ज़्यादा पहले से पढ़ते हैं लोग। यानी पहले से, नर्सरी से नहीं बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट डे से वो लोग कर रहा है। सर जो लास्ट स्टेप में मेरा मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स में एक ही टर्म बच रहा है, 2x प्लस 7x - 4 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो एट दैट पॉइंट में मैट्रिसेस के बराबर ब्रैकेट बना सकता ना, वो इक्वल उसके नेक्स्ट लिस्ट पर हटाना। नेक्स्ट सर -4 है, हाँ -4 ये, दो आएंगे 1/2 और -4। तो 1/2 तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपको उसने ये वाला पूछा था इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर। द आंसर शुड हैव बीन इंटीजर। बढ़ाऊँ आगे, कभी कभी गिरेगा भी वहाँ से, याशिका का फ़ोन गिरेगा वहाँ पे, मतलब बेटा। हाँ बस एक याशिका के लिए भी।
नहीं, ये देखो यूनिफॉर्म चाहिए ना, क्या चाहिए यूनिफॉर्म का बोल। बस है। ये जल्दी करो रे। चलिए ओई पापियो हो गया है। हाँ मैं तेरे को वो कहते मेरे साथ जिम में आते हैं भैया, तो मैं पूछ के तो आता हूँ। चलिए हो गया प्राची। अब बेटा ट्रांसपोज अपन ने देखा, उसका एक और चीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलने में थोड़ी जबान इधर उधर होती है अपनी, बट हो जाता बाद में। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है सच दैट उसका ट्रांसपोज खुद से ही इक्वल हो जाए, ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाए, तो इसे बोलते हैं अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वही अगर मान लो ए ट्रांसपोज ए के निगेटिव के बराबर हो जाए, तो इसे बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ हाँ हाँ। अब बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। चलिए वो स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं, ऐसा डिफरेंस बिटवीन नहीं लिख रहे, बट हम कंपेयर करने के हिसाब से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सुनना, किसी और ने यूनिफॉर्म ऑर्डर किया हुआ होगा अगर ऐसे बैग, तो उसको बोल दे कि भाई मेरा हाँ, पर वो जूनियर वाला 10th का 11th का कैसे खरीद पाएगा। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो है जिसका ट्रांसपोज खुद के बराबर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए 1 2 2 8, ये अगर ए है, ए ट्रांसपोज क्या हो रहा है मेरा 1 2 2 8, ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आ गया बेटा मेरे, समझा ये चीज़। 3/3 के लिए देखो, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब देखो एक और, ये 2/2 का था, 3/3 का देखते हैं। इसका ट्रांसपोज देख लो, समझा ये चीज़। तो बेसिकली ना ये दिखता कैसा है मैं तुमको समझाता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो 3/3 में बता रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। ये अगर डी है तो ये भी डी होगा, ये अगर ई है तो ये भी ई होगा, ये अगर एफ है तो ये भी एफ ही होगा। समझी बात है ये चीज़ों की। नहीं नहीं, आई मीन से ये इसके बराबर रहेगा, ये इसके बराबर रहेगा और ये इसके बराबर रहेगा, ठीक है। और यही अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूं तो वो क्या होता है, ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर हो जाता है। इसके एग्जांपल देख लो पहले 2/2 के अंदर। ये अगर ए है, मेरा ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा 0 3 -3 0। देखो क्या नेगेटिव के बराबर हो रहा है वो यहाँ पे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर ले बच्चे मेरे, तो वो इक्वल आ रहे हैं दोनों, ठीक है। 3/3 का एग्जांपल देख लो एक बार के लिए,
देखो अब ये 8 तो ये -8, ये -3 तो ये 3, ये 4 तो ये -4। ये अगर मेरा ए है तो ए ट्रांसपोज देखो, समझी बात है ये चीज़ का। ये किस फॉर्मेट का रहेगा, ये डायगोनल एलिमेंट 0 ही रहेगा इसके अंदर। अगर ये ए है तो ये -a हो जाएगा, ये b है तो ये -b हो जाएगा, ये c है तो ये -c हो जाएगा। समझी क्या बात है? ऐसे कहाँ पे बेटा? हाँ, ये 8 तो -8, ये -3 तो ये 3, मतलब इस चीज़ का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जाएगा, तो ओवर द b वॉज माई -3 बेसिकली। ठीक है गाइस, एक बार ना ये एज नोट्स जैसा बना लो अपने इसमें, इट विल हेल्प यू। थोड़ा तो तुम प्रॉपर इसमें लिखना है, जो मैंने सिमेट्रिक में 2 एग्जांपल्स लिया उसमें भी बना लिया, इसलिए आप लोग नीचे नीचे लिख लेना। ये जो आखिरी में मैंने जो फॉर्मेट लिखा है दैट विल हेल्प यू। टॉपिक यस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। टॉपिक यस, दिस इज लास्ट टॉपिक। सर्वज्ञ मैं देखो PDF भेज रहा हूँ बेटा फॉर होमवर्क के हिसाब से। हाँ मैं बताता हूँ एक बार। नहीं नहीं, आप पिछले एक्सरसाइज के ना, हाँ 3.5 में करना पड़ेगा, उससे अच्छा बड़े बेटा आगे वो 3.4 के मत करो, बेकार है। ये बुक ला दे रहे बच्चों को। नहीं पैसे ठीक है रे, पैसे तो लेके भागेगा नहीं वो। नहीं तो मैं मजाक में पढ़ रहा हूँ रे, कोई ऐसा टेंशन मत ले। मैंने ऐसे ही मजाक में, ऐसा पैसों को कोई टेंशन नहीं है, डबल करके दे देना तू वापस, ऐसा हमको कोई वो नहीं है ऐसा। हाँ मैंने क्या हुआ, मतलब पैसों का टेंशन नहीं है, तू डबल करके दे देना वापस। हाँ हाँ, मेरे क्या 1400 दिए थे, 2800, और किस किसने दिए थे भाई पैसे? पर बोल रहा उसने दिए थे क्या? मुझको लगता नहीं वो शाना ऐसा है अभी हाथ उठा लेगा पगले। हाँ एक PDF तो रहेगी क्योंकि वो डिस्प्ले के लिए तो रहेगा ही, नहीं तू घर पे ही रखना तो अपना सर।
स्कूल के लिए ना, स्कूल की बैग में अगर तू यूज़ करती है तो, नहीं तो जो भी तू जहाँ रखने से रख, मेरी माँ रख। हाँ। कनिका खुद की नहीं उठाती, किसी और की तो वैसे नहीं उठाएगी, तो लोग भी वैसे ही होंगे, ऐसा लगता है। बड़े आगे। चलिए अब ये देखो एक्सरसाइज को, मैं एग्जाम्पल्स पर नहीं, हाँ एक और चीज, सॉरी सॉरी, ये एक बहुत प्रॉपर्टी है, तुम लोग लिख लो प्लीज। ये प्रॉपर्टी ऐसा लिख लो तुम लोग, कोई मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी जो बन जाएगा, कोई एक नया मैट्रिक्स जो बन जाएगा, दिस विल ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वही ए माइनस ए ट्रांसपोज जो भी बनेगा मैट्रिक्स, दैट विल ऑलवेज बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिखाता हूँ, एक बार तो लिख ले तो समझ में आ जाएगा। आई डिड नॉट गेट यू। नो, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। हाँ यस, हाँ एक बार क्या लिख लो, इतने हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ओवर हियर ए इन इटसेल्फ कैन बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। थोड़ा दिन रुक जा, तुमको क्वेश्चन भी बता देंगे, पेपर में पूछ लेंगे। चलो एक काम करो, अभी का एक भाई आंसर देखो, ये ए दिया हुआ है, तुमको बोला है ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, तुमने ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली, तो ये आ गई। अभी के लिए मैं इसको बी बोल रहा हूं, फिर मैंने बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली, ये आ गई, तो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो रहा है। देखो दोनों इक्वल ही आ रहे हैं, अगर बी और बी ट्रांसपोज इक्वल है तो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बी का मतलब क्या था, ए प्लस ए ट्रांसपोज था। समझाया क्या करना था, एक समझ हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लो, वैसे ही है, तुमको ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना था, तुमने पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली, इसको तुमने मे बी बी बोल दिया बी के लिए, ठीक है, फिर तुमने बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली, अब तुम लोगों ने माइनस ऑफ बी की वैल्यू निकाल दी। देखो बी अगर ये था तो माइनस बी क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 1 0 हो जाएगा, इम्प्लाइज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, करेक्ट, काम खत्म मेरा। समझा ये चीज़। अभी तुम लोग फटाफट मुझको एग्जाम्पल 1 2 करके दिखाओ। हाँ सर सर, चलो एक काम करो, एग्जाम्पल 1 और 2 करो, अपने आप करो, समझ जाएगा, ट्राई करो, फंसोगे नहीं तुम कहीं पर से। आई थिंक तो 2 और सेशंस आपका चैप्टर खत्म, तो अपना चैप्टर मंडे को खत्म हो जाएगा, फ्राइडे को क्योंकि मेरा क्लास नहीं है, टेस्ट है क्योंकि, हाँ नहीं 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 नहीं, ये वैसे अच्छा आइडिया है, ट्यूसडे को एक और टेस्ट रख लेंगे फुल चैप्टर पे। चुपचाप कर शानी, ट्यूसडे का रख ले।
एक बार तू वो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल और वहाँ पे रुक जाओ फिर। अच्छा दिखाऊँ, सॉरी माय बात। हाँ तो कुछ निकालना है बी और फिर बी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा दोनों इक्वल है। क्यू सिमेट्रिक के लिए बी बी ट्रांसपोज, तो इसके बाद में कोई भी आपको -1 से मल्टीप्लाई कर और दिखा दे वो इक्वल हो रहा है। हाँ तो लिख दे बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इम्प्लाइज बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तू पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लिया तूने। हाँ फिर देख, इसको अभी के लिए बी माना हुआ था तूने बोला था बी है मेरा 0 1 -1 0। बी ट्रांसपोज कितना हो रहा है 0 -1 1 0 माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा तेरे लिए 0 1 -1 0 विच इज इक्वल टू बी। तो माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी विच इम्प्लाइज कहते हैं बी इज स्क्यू सिमेट्रिक विच इम्प्लाइज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ बेटा देखते बेटा, दोनों हो गए गई बढ़ो आगे। अब देखो थर्ड वाला फालतू का है, शो दैट दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ नहीं, तुम लोग ए है, तुम ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालोगे फिर माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू दिखा दोगे ए के बराबर है तो काम खत्म। फुद्दू क्वेश्चन था वो तो। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तुमको बोला गया है तुमको सबकी चीज़ें पता करनी है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये चीज़ इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है, तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। वी नो दैट की जगह तो ये भी लिख सकती है सिंस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये तो वी नो दैट अच्छा क्यूट है बट ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं वो ठीक है, ठीक है वी नो दैट करके लिख रहा हर आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल 4 समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल 5 देखो बेटा प्लीज, एग्जाम्पल 5 के फर्स्ट सब पार्ट के अंदर ये ध्यान रखना, क्यू सिमेट्रिक में ये इंटू -1 यहाँ पहुँचते हो, ये इंटू -1 आप यहाँ पहुँचते हो, ये इंटू -1 आप यहाँ पहुँचते हो, तो फट से ऐसे ही ओरली तो एक्स की वैल्यू 2 हो रही है उसमें, वी नो दैट करके लिख लेना। हाँ गो सेम विथ क्वेश्चन सेकेंड सब पार्ट। नहीं डायरेक्टली वी नो दैट, तो एमसीक्यू क्वेश्चन है। 3 4 5 आप लोग अभी करोगे बस। आगे का होमवर्क बता दूंगा मैं, ठीक। क्वेश्चन 1 2 3 9 10 11 1 2 3 9 10 11 होमवर्क छोटा सा एक्सरसाइज का 1 2 3 9 10 11 और अभी एग्जाम्पल्स के इसमें टिल आई थिंक तो 5 करना है आपको। कल का जो सेशन रहेगा ना बेटा वो प्लीज़ टाइम पे शुरू कराने देना मेरे को,
कि मेरे को ना होमवर्क नहीं देना है वहाँ पे, मुझे एक्सरसाइज के पैटर्न के क्वेश्चन तो कराने हैं। एक छोटा सा एक शॉर्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो अपन लोग मंडे को करेंगे, बट मुझे ये पहले वाला सब कुछ कराना है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बी ऑन टाइम टुमारो। अभी ये फटाफट कर लो 3 4 5, और जो लोग यहाँ बैठ के आगे का करना चाहते हैं यानी होमवर्क भी वो लोग कर सकते हैं। बच्चों अकाउंट्स वाले बाजू की क्लास में जाएंगे। सर एक डाउट, बोलो। ये सर जैसे दिखाया जब आप स्क्रीन कर रहे हो सिमेट्रिक बनाने वो ए जैसे मैट्रिक्स में A1 2 है, हाँ A1 3 अगर A1 2 is equal to A21, करेक्ट, सिमेट्रिक में सर वैसा लिख के हम प्रूफ कर सकते हैं। तो बोल सकता है A11 एलिमेंट इज इक्वल टू A11 कहीं नहीं, A21 इक्वल टू A21 A12। A1 स्क्यू सिमेट्रिक में तो ये रहता है A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A12, जो भी रहेगा था। वैसे लिख के भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए गाइस, बाय।